हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी का अगला भाग लेके, एपिसोड 4 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लव एंड फेथ। जहाँ दोस्तों पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पिया और प्रेम एक ही ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं आज मैं आपको ले चलती हूँ कहानी के अगले भाग की तरफ। अब क्या हॉस्टल में भी कुछ पॉलिटिक्स होने लगता है और पिया और आरती के साथ एक नई दोस्त जुड़ जाती है जिसका नाम है आयुषी। आयुषी और पिया की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आयुषी कॉलेज में जिनके साथ बात करती थी उनका नाम था राजवीर, जिसे पिया भैया बुलाया करती थी और उसे अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। और इस कहानी में राजवीर की भी कुछ अहम भूमिका रही है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और आयुषी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और राजवीर का बेस्ट बडी था प्रेम। जहाँ जहाँ राजवीर वहाँ वहाँ प्रेम, और जहाँ जहाँ प्रेम वहाँ वहाँ राजवीर। हालांकि राजवीर प्रेम का सीनियर हुआ करता था, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती का रिश्ता बहुत अनोखा था। और उसी तरह जहाँ राजवीर होता वहीं आयुषी होती और कभी कभी पिया भी। खैर, पिया को कॉलेज में ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो अपनी दोस्त आयुषी के लिए कभी कभी रुक जाया करती थी और वहाँ प्रेम भी मौजूद होता था सबके साथ। जैसे तैसे पहला सेमेस्टर बीतने लगा और एक दिन पिया की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। उसका सर का दर्द बढ़ जाता है। आयुषी राजवीर को बताती है पिया की तबीयत के बारे में, और क्योंकि प्रेम भी वहाँ मौजूद होता है तो उसे भी पता चल जाता है और वो आयुषी को फोन करके पिया का हाल चाल पूछता है। क्योंकि पिया और आयुषी एक ही रूम में थी, रूममेट्स थी, तो पिया को भी इस चीज का अनुभव होता है कि कोई उसके बारे में हाल चाल पूछ रहा है। अब तक किसी के मन में ये सवाल नहीं आता कि प्रेम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा था। शायद प्रेम भी अनजान था इस एहसास से जिसे प्यार कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि समय तो अपनी करवट ले चुका है। एक अध्याय लिखा जा चुका है प्रेम और पिया के नाम, जिसे अभी पिया भी बेखबर थी और प्रेम भी। खैर, ये दुनिया कितनी छोटी है, कभी सोचा है आपने दोस्तों? ये सब अनुभव करने की बात है मेरे हिसाब से। कोई भी कहीं पे भी मिल जाता है। मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें बताती हूँ। इस कॉलेज में आने से पहले पिया जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में अंकित भैया, हाँ जी वही अंकित, उनके सीनियर हुआ करते थे। और जब क्लास 10 के बाद स्कूल चेंज किया तो अंकित और प्रेम क्लासमेट्स हुआ करते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी। जब पिया ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनका एक स्कूल का टीचर भी कुछ बच्चों के साथ, जिसमें पिया भी शामिल थी, कॉलेज आए थे उन सबके एडमिशन्स के लिए। उस दिन का किस्सा मैं कैसे भूल सकती हूँ, जहाँ पिया पीछे पीछे चल रही थी बाकी सबसे डरी सहमी सी, और उनके माता पिता और वो टीचर और वो बच्चे आगे आगे चल रहे थे। तभी अंकित आते हैं, अपने स्कूल टीचर को देख के खुश होते हैं, उनसे मिलते हैं और वही टीचर उनसे प्रेम के बारे में पूछते हैं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि वो प्रेम को कैसे जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उन टीचर के पास प्रेम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तभी अंकित टीचर को बताते हैं कि प्रेम का एग्जाम चल रहा है। उसके कुछ पल बाद ही एक लड़का बहुत तेजी से क्लास से बाहर निकलता है और टीचर के चरण स्पर्श करता है। पिया उसको नोटिस तो जरूर करती है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि पिया पीछे चल रही थी। नोटिस भी इसलिए क्योंकि वो टीचर उनको कहते हैं कि पिया का ध्यान रखना और उसका मैथ्स वीक है उसकी स्टडी में हेल्प कर देना। देखा आपने कैसे कोई कहीं पे भी मिल जाता है। जैसे मैं शुरुआत में कह रही थी, ऐसे जैसे मानो कुछ रिश्तों को खुद कुदरत रंग रूप दे रही हो। दोस्तों, आगे क्या हुआ, कैसे प्रेम को ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो पिया को पसंद करने लगा है, और ये पहला एहसास कब होता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी कहानी का अगला भाग एपिसोड 5 देखना ना भूलिए, सुनना ना भूलिए। आपके इन कीमती पलों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ।
स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।